साल 1602 मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक शख्स दाखिल होता है और हंसते मुस्कुराते दरबारियों के चेहरे पर मातम पसर जाता है। वजह वो नीला रुमाल जो दरबार में हाजिर होने वाले शख्स के हाथ में बंधा था। दरअसल मुगल दरबार में यह नियम हुआ करता था कि किसी अजीज़ की मौत पर बादशाह को सीधे खबर नहीं दी जाती थी, नीला रुमाल सब बयान कर देता था। उस रोज़ बुरी खबर ग्वालियर से आई थी। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी और इसमें सीधा हाथ था मुगल शहजादे सलीम या कहें जहांगीर का। इस खबर से अकबर दुखी भी हुए और क्रोधित भी। हालांकि सबसे ज़्यादा अकबर को चिंता हुई। दरबार में अबुल फजल के खास दोस्त हुआ करते थे काजी नसरुल्लाह शुस्तरी। सलीम को अबुल फजल के साथ साथ काजी से भी नफरत थी, इसलिए अकबर को डर था कि कहीं उनका भी यही हश्र न हो जाए। काजी नसरुल्लाह ईरान से हिंदुस्तान आए थे। जैसे ही उन्होंने अबुल फजल के मारे जाने की खबर सुनी, उन्होंने ईरान लौटने की तैयारी शुरू कर दी। अकबर के मनाने पर हालांकि वो रुकने को तैयार हुए, लेकिन अकबर की मौत के बाद जब जहांगीर बादशाह हुए, उन्होंने काजी नसरुल्लाह शुस्तरी को मौत की सज़ा दे दी। अब ये जो काजी नसरुल्लाह शुस्तरी थे, शिया मुसलमान समुदाय में इन्हें बड़ी इज्जत से देखा जाता है। इन्हें शहीद सालिस यानी तीसरा शहीद कहा जाता है। ये मुगल दरबार में बड़ा ओहदा पाने वाले पहले शिया मुसलमान थे। भारत में जब भी इस्लाम के इतिहास की बात होती है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों की बात होती है। हालांकि दिल्ली सल्तनत और मुगलों के सारे राजा सुन्नी समुदाय से आते थे। काजी नसरुल्लाह शुस्तरी ने हिंदुस्तान में शिया पंथ के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान दिया और उनके बाद ही भारत में शियाओं का उभार हुआ और बड़े स्तर पर मुहर्रम मनाने की शुरुआत भी उनके बाद ही हुई। मुगल दौर में मुहर्रम कैसे मनाया जाता था, क्यों मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने मुहर्रम के ताजियों पर रोक लगा दी और भारत में मुहर्रम का इतिहास क्या है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज बात मुहर्रम के इतिहास की। हिंदुस्तान में बेसिक से शुरू करते हैं। मुस्लिम धर्म में दो बड़े समुदाय हैं, सुन्नी और शिया। ये दो मेजर हैं, बाकी और हैं। दोनों की पवित्र किताब एक ही है, कुरान। तीर्थस्थल एक ही है, मक्का। दोनों ही हज़रत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानते हैं कि लास्ट प्रॉफिट थे, लेकिन फिर भी अंतर है। मुसलमानों में बंटवारा शुरू हुआ 632 ईस्वी के बाद जाकर। पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद विवाद पैदा हुआ कि इस्लाम की बागडोर किसके हाथ में होगी। दो उम्मीदवार थे, पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली। जिन लोगों ने अबू बकर को उत्तराधिकारी माना वो कहलाए सुन्नी। अबू बकर को पहले खलीफा का दर्जा भी मिला और इस तरह सुन्नी मुसलमानों में खिलाफत की शुरुआत हुई। दूसरे धड़े ने कहा कि हज़रत अली उत्तराधिकारी होंगे, वो हैं असली उत्तराधिकारी, और उन्हें इमाम का दर्जा दिया गया और इस तरह शियाओं में इमामत की शुरुआत हुई। अब ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट हमने बताया समझ की आसानी के लिए, पूरी डिटेल का दावा हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक और पेंच था। दरअसल हज़रत अली को सुन्नी भी मानते हैं। अबू बकर के बाद खलीफा हुए उमर और उस्मान, इन दोनों की हत्या हो गई, जिसके बाद सुन्नियों ने हज़रत अली को चौथा खलीफा माना, जबकि शियाओं के लिए वो पहले इमाम हैं। इमामत और खिलाफत का यही फ़र्क शिया और सुन्नी का अंतर बना। हज़रत अली से ही मुहर्रम की कहानी भी शुरू होती है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने को कहते हैं। माना जाता है कि मुहर्रम के 10वें रोज़ हज़रत अली के बेटे हुसैन और उनके साथियों की हत्या कर दी गई थी। ये सब हुआ था करबला की जंग में। क्या थी इस जंग की कहानी, चलिए डिटेल में जानते हैं। करबला इराक का एक शहर है जो राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है, आज भी है। मुसलमानों के लिए दो जगहें सबसे पवित्र मानी जाती हैं, मक्का और मदीना। इसके बाद अगर शिया मुस्लिम किसी जगह को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वो करबला ही है। ऐसा इसलिए है कि इस शहर में इमाम हुसैन की कब्र है। कहानी शुरू होती है 680 ईस्वी से। उमैयद खिलाफत के दूसरे खलीफा यजीद मुआविया ने गद्दी संभाली। यजीद साम्राज्य पर पकड़ मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हुसैन और उनके फॉलोअर्स पर दबाव डालना शुरू किया। अब पैगंबर मोहम्मद हुसैन के नाना हुआ करते थे, इसलिए हुसैन का साथ आ जाना यजीद के लिए बहुत ज़रूरी था। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हुसैन और उनका काफिला 2 मुहर्रम के रोज़ करबला पहुंचा, मुहर्रम की दूसरी तारीख। यहाँ यजीद ने हुसैन के सामने सरपरस्ती स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हुसैन ने इनकार किया। हुसैन, उनका परिवार और बाकी लोग
करबला के जंगल में रुके हुए थे। यजीद ने उनके काफिले के पास घेराबंदी डाल दी, उनके लिए पानी भी बंद कर दिया गया। इसके बाद भी जब हुसैन नहीं माने, यजीद ने हुसैन के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। शिया इतिहासकारों के अनुसार 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने रोशनी बुझाते हुए अपने साथियों से कहा, मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता। कल के दिन हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फ़ौज है, तीर हैं, तलवार हैं, जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब जान का बचना मुश्किल है। आगे उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको बाखुशी इजाज़त देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। यजीद की फ़ौज उससे कुछ नहीं कहेगी जो मेरा साथ छोड़ के जाना चाहेगा। ये कहने के बाद हुसैन ने कुछ देर बाद रोशनी फिर से जला दी, लेकिन एक भी साथी इमाम हुसैन का साथ छोड़ के नहीं गया। इसके बाद जब 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ाई तो उस समय यजीद की फ़ौज ने उनकी तरफ तीरों की बारिश शुरू कर दी। हुसैन के साथी ढाल बनकर खड़े हुए, उनके जिस्म तीर से छलनी हुए और हुसैन ने नमाज पूरी की तीरों की बरसात में। कहानी, जब तक दिन ढलता हुसैन की तरफ से 72 लोग शहीद हो चुके थे। इनमें हुसैन के साथ उनके 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के भतीजे कासिम भी शामिल थे। इसके अलावा भी हुसैन के कई दोस्त और रिश्तेदार जंग में मारे गए। मुहर्रम के जुलूस में आपने देखा होगा कि लोग मातम मनाते हुए अपने जिस्म को खंजरों से घायल करते हैं। इस परंपरा का संबंध भी करबला की लड़ाई से ही है। मुस्लिम इतिहासकारों ने हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर की शहादत को बड़े दर्दनाक तरीके से लिखा है। कहा जाता है कि जब हुसैन ने यजीद की बात नहीं मानी तो यजीद ने हुसैन के परिवार का खाना बंद किया, पानी भी बंद किया। पानी के जितने सोते थे करबला के आसपास उन पर फौज लगा दी गई। इसकी वजह से हुसैन के लोग प्यास से त्राहिमाम करने लगे। प्यास की वजह से हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर बेहोश हुआ। हुसैन उसे गोद में लेकर पानी के पास पहुंचे, लेकिन यजीद की फ़ौज ने तीर से अली असगर की गर्दन काट दी। इसके बाद यजीद के ही एक आदमी ने एक भोथरे खंजर से हुसैन की भी गर्दन काट दी। हुसैन के मरने के बाद यजीद के आदेश पर सबके घरों में आग लगा दी गई। जो औरतें बच्चे जिंदा बचे उन्हें यजीद ने जेल में डलवा दिया। हुसैन, उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों पर हुए इस जुल्म को याद करने के लिए ही शिया मुसलमान हर साल मुहर्रम के महीने में मातम मनाते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को अशूरा कहा जाता है और इस दिन मातमी जुलूस निकाला जाता है। लोग खुद को तीर चाकुओं से घायल करते हैं और अंगारों पर नंगे पांव चलकर बताते हैं कि यजीद ने जितना जुल्म हुसैन पर किया उसके आगे उनका मातम मामूली है। मुहर्रम के साथ जो ताज़िए चलते हैं वो हुसैन की ही कब्र का एक रूपक है। भारत के तमाम शहरों में करबला नाम की एक जगह होती है। ये वो जगह हैं जहाँ ताज़ियों को दफनाया जाता है। जैसा हमने पहले बताया, करबला में हुसैन शहीद हुए, इसलिए इन स्थानों का नाम करबला पड़ गया। मुहर्रम की कहानी जानने के बाद अब हिंदुस्तान में मुहर्रम के इतिहास पर आते हैं। साल 1886 की बात है। भारत में एक डिक्शनरी पब्लिश हुई। दरअसल अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तब हिंदी, उर्दू और फारसी और तमाम भारतीय भाषाओं के शब्द उनकी वोकैबलरी में जुड़ने लगे। मसलन बरामदा बन गया विरांडा, चंपू बना शैम्पू, बंगला बना बंगलो, तूफान बना टाइफून, चिट्ठी बन गई चिट और बंधन बन गया बंडाना। ऐसे सैकड़ों और हज़ारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। नए अंग्रेज़ों को इन्हें समझने में दिक्कत आती थी जो कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते थे हिंदुस्तानी। ऐसे में 2 अंग्रेज़ अफसरों को आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे एंग्लो इंडियन शब्दों की एक डिक्शनरी बनाएं। साल 1886 में ये डिक्शनरी बनी और तब से लगातार पब्लिश हो रही है। अब ये जो डिक्शनरी है इसका मुहर्रम से भी एक दिलचस्प रिश्ता है। दरअसल अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में जब मुहर्रम के जुलूस देखे उन्हें खासा कौतूहल हुआ कि लोग खुद को भी इतना मार सकते हैं किसी और की पेन के लिए, और कुछ बोलते भी जा रहे हैं। मुहर्रम में खुद को मारते हुए लोग या हसन या हुसैन बोलते हैं। अंग्रेज़ों को ये समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे हॉब्सन जॉब्सन कहा। एंग्लो इंडियन डिक्शनरी जब बनकर तैयार हुई तब इसे तैयार करने वाले अफसरों ने उसका नाम हॉब्सन जॉब्सन ही रखा, क्योंकि ये शब्द हिंदी के अंग्रेज़ी में तब्दील होते हुए उसमें होने वाले बदलावों का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण था। ब्रिटिशर्स के दौर से पीछे जाएं तो भारत में इस्लाम के आगमन के बाद दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। इसके तमाम शासक हालांकि सुन्नी थे, शियाओं की संख्या गिनती की रही, इसलिए दिल्ली सल्तनत के दौर में मुहर्रम का जिक्र लगभग न के बराबर मिलता है।
तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा में शियाओं के बारे में लिखा है, वो सही रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए मैं उन्हें सख्त सज़ा देता हूँ। तुगलक ने शियाओं की किताबों को जलाने का आदेश दिया, ऐसा भी जिक्र मिलता है। मुगलिया सल्तनत तक पहुँचे तो बाबर के बाद हुमायूं के दौर में शियाओं का जिक्र मिलता है। शियाओं की भारत में गिनती बढ़ी कैसे, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी बताई जाती है। 1540 में चौसा की जंग में शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं ने काबुल में शरण लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ उनके भाई कामरान मिर्ज़ा ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। भाई ने भाई को अरेस्ट करने की कोशिश की, जबकि लड़के आ रहा है। हुमायूं को भागकर तब ईरान जाना पड़ा। ईरान, जैसा हम जानते हैं, शिया बहुल है। ईरान में तब सफ़ेद वंश के शाह तहमस्प का राज था। शाह ने हुमायूं को सुन्नी से शिया बनने का ऑफ़र दिया। अब हुमायूं को लगा कि शिया तो नहीं बन सकते, लेकिन बाहरी तौर पर शिया पंथ के लिए उदारता दिखाई तो शाह से मदद मिल जाएगी। ऐसा ही हुआ। कामरान मिर्ज़ा ने शाह को ऑफ़र दिया कि अगर वो हुमायूं को सौंप दे तो बदले में शाह को कंदहार मिलेगा, लेकिन शाह ने हुमायूं का साथ देते हुए एक बड़ी फ़ौज हुमायूं को सौंपी। इस फ़ौज की मदद से हुमायूं ने न सिर्फ कामरान को हराया, बल्कि दिल्ली के तख्त पर दोबारा काबिज होने में भी सफल रहे। इस प्रकरण का ये असर हुआ कि दिल्ली में शियाओं की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि एहसान था। फ़ारस के साथ आई हुमायूं की फ़ौज में सिया फ़ौजी थे, वो भी हिंदुस्तान में बसे। यहाँ उन्होंने शादियाँ की, बच्चे हुए। हुमायूं ने शियाओं की धार्मिक परंपरा का ख्याल भी रखा, जिसके चलते बड़े स्तर पर मुहर्रम मनाने और जुलूस निकालने की शुरुआत हुई हुमायूं के ज़माने में। हुमायूं के बाद अकबर के दौर में भी ट्रेडिशन जारी रहा। जैसा शुरुआत में हमने बताया, अकबर ने एक शिया मुसलमान को काजी भी बनाया, लेकिन जहांगीर ने कत्ल करवाया उन्हें। हालांकि उनकी बेगम नूरजहां खुद शिया थीं। शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल भी शिया थीं, इसलिए उनके काल में भी मुहर्रम मनाया जाना जारी रहा। शाहजहां के बाद आया औरंगज़ेब का राज, जिन्हें दूसरे धर्मों के प्रति इनटॉलरेंस के लिए जाना जाता है, टॉलरेट नहीं कर पाते थे। औरंगज़ेब के दौर में जिक्र मिलता है कि मुहर्रम के जुलूस में कई जगहों पर शिया सुन्नी के बीच दंगे हुए, जिसके चलते साल 1669 में औरंगज़ेब ने मुहर्रम के जुलूसों पर बैन लगाया। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल लगातार कमज़ोर हुए और तब मुहर्रम का केंद्र बना अवध। मुहर्रम के मातम को आज़ादारी कहते हैं और हिंदुस्तान में लखनऊ को मरकज़ आज़ादारी यानी आज़ादारी का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। मुग़लों के कमज़ोर होने के बाद अवध में नवाबों का उदय हुआ। नवाब काफ़ी सारे शिया थे और उनके दौर में फैज़ाबाद, लखनऊ और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में मुहर्रम के बड़े जुलूसों का आयोजन हुआ। नवाब आसिफ़ुद्दौला के दौर में लखनऊ के मुहर्रम को और प्रसिद्धि मिली। आसिफ़ुद्दौला एक मुहर्रम पर 60,000 रुपये खर्च किया करते थे। पीरियड के हिसाब से देखिए आप। उन्होंने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनाया। मुहर्रम के महीने में लोग बड़ी संख्या में यहाँ जुटने लगे और मुहर्रम के ताजिए भी यहीं रखे जाते थे। ताजियों और इमाम बाड़े से जुड़ा एक किस्सा है। इमाम बाड़े के मुख्य हॉल में बने एक कमरे को खरबूज वाला कमरा कहते हैं। कहानी यूँ है कि एक बूढ़ी औरत तरबूज बेचकर घर चलाती थी। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जो इमाम बाड़े को बनाते वक्त आड़े आती थी। बूढ़ी औरत से कहा गया कि ज़मीन बेच दो, लेकिन उसने रखी एक शर्त ये कि मुहर्रम के दौरान उसके ताजिए को नवाब के ताजिए के साथ ही इमाम बाड़े में रखा जाएगा। नवाब तैयार हुए, उनको इमाम बाड़ा बनवाना था, क्योंकि उन्होंने बुढ़िया के ताजिए के लिए एक विशेष कमरा बनाया।